नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मैं लगातार आपको इस चैनल पर जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करवा रहा हूं। साथियों, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलें। साथियों, निकटवर्ती ग्राम सेवक की परीक्षा को देखते हुए दोस्तों राजस्थान की जीके का अपन धमाकेदार सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके बारे में अपन रिवीजन करवा रहे हैं। दोस्तों, इसकी स्पीड थोड़ी तेज होगी, आपको केवल रिवीजन करना है। 20-25 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न विद एक्सप्लेन आपको मिल जाएंगे। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, चलिएगा हम आते हैं राजस्थान के इतिहास पर डायरेक्टली। सवालों का नंबर नहीं लगाऊंगा दोस्तों, विद एक्सप्लेन करूंगा ओनली राजस्थान का इतिहास। चलिए, आपको सवाल पूछे दोस्तों, राजस्थान के इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, आधुनिक साहित्यिक स्रोत और पूरा लेख। नंबर 2 आपको पूछ ले पूरा लेख क्या होता है। साथियों देखिएगा, पूरा लेख का मतलब होता है वो दस्तावेज जो लिखित है। लिखित दस्तावेजों से हमें जो इतिहास की जानकारी मिलती है उसको पूरा लेख कहते हैं। जैसे बइया जो हकीकत बई है, ऐसे जो अपन पढ़ते हैं वो दोस्तों 68 जो रिकॉर्ड है, ऐसे दस्तावेजों को अपन पूरा लेख के नाम से जानते हैं। चलिएगा आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, एक होती है ख्यात और एक होती है प्रशस्ति। दोनों के बारे में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। अगर पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से यानी अभिलेख के माध्यम से राजा महाराजाओं की उपलब्धियों का बखान हो तो उसे अपन कहेंगे प्रशस्ति, और दोस्तों साहित्यिक स्रोत के माध्यम से राजा महाराजाओं की ख्याति का बखान हो तो उसे अपन ख्यात के नाम से जाना जाएगा। चलिए आगे बात करें दोस्तों, राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात कौन सी है? तो दोस्तों नैनसिरी ख्यात है। कौन सी ख्यात है? नैनसिरी ख्यात है। याद रहेगा साथियों, राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात नैनसिरी ख्यात है। आइएगा इसके बारे में पूरी जानकारी देख लेते हैं। बूढ़ोत नैनसी दोस्तों, बूढ़ोत नैनसी का जन्म ओसवाल वैश्य परिवार में हुआ था। बूढ़ोत शाखा में हुआ। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में थे। यह वही जसवंत सिंह प्रथम है जो औरंगजेब के शासनकाल में दोस्तों उनको जमरूद भेजा गया, दक्षिण में औरंगाबाद भेजा गया था। ध्यान रखिएगा, जसवंत सिंह प्रथम के समय बूढ़ोत नैनसी थे। इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे दोस्तों, एक तो नैनसिरी ख्यात, एक मारवाड़ परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत याद रखना है साथियों, याद रखना है, यह रिवीजन है। मारवाड़ परगनारी विगत, जिसको राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। नैनसिरी ख्यात में दोस्तों लगभग संपूर्ण राजस्थान का इतिहास मिलता है। क्लियर? यह दोस्तों डिंगल में लिखा गया था। याद रखिएगा, बूढ़ोत नैनसी जो है दोस्तों यह राजस्थान के अबुल फजल कहलाते हैं। याद रखिएगा, राजस्थान का अबुल फजल किसको कहते हैं? बूढ़ोत नैनसी को ही कहते हैं। बूढ़ोत नैनसी को ही कहते हैं दोस्तों। बूढ़ोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। किसने कहा साथियों? याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। याद रहेगा दोस्तों, ये आपको सिर्फ 20-25 मिनट में आपको लगभग 150 से 200 सवालों के बीच में जानकारी मिलेगी, जो आए दिन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। बस आप लगातार ध्यान से सुनते रहिएगा। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का अबुल फजल बूढ़ोत नैनसी को कहते हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। और क्या कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने? तो एक व्यक्ति और है दोस्तों, बीकानेर के महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह है दोस्तों। ध्यान रखना, ये राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा। राजपूताने का या राजस्थान का कर्ण कहा। किसने कहा? इसी मुंशी देवी प्रसाद ने बीकानेर के महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? लगे हाथों आपको राय सिंह के बारे में बता देते हैं।
ये वही राय सिंह है जो आगरा के किले के आगे दो प्रतिमाएं लगी हुई थी, जेमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया। इन दोनों प्रतिमाओं को लाकर के जूनागढ़ का किला जो बीकानेर में बना हुआ है, उस किले के दरवाजे के बाहर दोस्तों दोनों और ये प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। यही वो राय सिंह है। चलिए दोस्तों, राजपूताने के करण जो है वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह है। हम आपको बता देते हैं दोस्तों, एक बीकानेर के राजा हुए लूणकरण। क्या नाम था? लूणकरण। उनको दोस्तों कलयुग का करण कहते हैं। कौन सा करण कहते हैं? कलयुग का करण भी कहते हैं। याद रहेगा साथियों। चलिएगा हम बात कर लेते हैं आगे। हमने अभी अबुल फजल पढ़ा दोस्तों। अकबर के नवरत्नों में दो नवरत्न थे, एक का नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। एक का नाम था अबुल फजल और दूसरे का नाम था दोस्तों फैजी। दोनों क्या थे दोस्तों? भाई भाई थे। अबुल फजल और फैजी दोनों भाई भाई थे दोस्तों। नागौर जिले में, नागौर परगने के व्यक्ति थे शेख मुबारक। कौन थे? शेख मुबारक। शेख मुबारक थे, ध्यान रखना, शेख मुबारक। ये जो थे अकबर के दरबार में चुने गए थे। इनके ये दो पुत्र हुए, अबुल फजल और फैजी। इनको अकबर के नवरत्नों में शामिल किया गया था। याद रखिएगा, अबुल फजल ने दोस्तों अकबरनामा लिखा था। क्या लिखा था? अकबरनामा लिखा था। इसी 3 भागों में था, तीसरा भाग आईने अकबरी कहलाया। क्या कहलाया? आईने अकबरी कहलाया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये राजस्थान से थे दोनों, इसलिए सवाल ऐसा पूछ लेता है, अकबर के नवरत्नों में शामिल राजस्थान के कौन से व्यक्ति थे? तो अबुल फजल और फैजी थे। याद रहेगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों अपन। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिनके सिक्कों पर एक और तो राजाओं का चिन्ह था और एक और हमारी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया की प्रतिमा लगी हुई थी, चित्र लगा हुआ था, नीचे लिखा हुआ था विक्टोरिया एम्प्रेस। कौन सी रियासत थी दोस्तों? बीकानेर रियासत थी। आरएस में 2-3 बार सवाल पूछा है दोस्तों, बीकानेर रियासत थी। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बीकानेर में दोस्तों और क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार भी है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ है? यह बीकानेर में ही है दोस्तों। याद रह जाएगा। बिल्कुल, राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में स्थापित हुआ दोस्तों, यह बीकानेर में ही है। कंसेप्ट क्लियर? चलिए लोक कला मंडल आपको पूछ ले, लोक कला मंडल, तो दोस्तों वो कहां पर है? वो है लोक कला मंडल उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में है। और जवाहर कला केंद्र कहां पर है दोस्तों? जयपुर में है। जवाहर कला केंद्र कहां पर है? जयपुर में है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। एक एक शब्द में दोस्तों 4-4 सवाल मिल रहे हैं आपको। जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है दोस्तों? प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है? तो वो है हमारे जोधपुर में। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में है। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फैशन डिजाइनिंग सेंटर कहां पर है? आपको पूछ रहे दोस्तों, फैशन विकास डिजाइनिंग सेंटर यह कहां पर है दोस्तों? फैशन विकास डिजाइनिंग सेंटर, तो वो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बात कर रहे थे दोस्तों, राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध सिक्के हैं जिनके बारे में भी आपको सवाल पूछ लेता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, राजस्थान के किस शिलालेख से हमें दोस्तों जानकारी मिलती है? सबसे पहले भागवत धर्म की। यह सवाल पूछ ले, भारत के संदर्भ में पूछ ले, तो दोस्तों बेसनगर अभिलेख है हेलियोडोरस का। बेसनगर का अभिलेख है हेलियोडोरस का, जिनसे जानकारी मिलती है। बेसनगर का अभिलेख हेलियोडोरस का है दोस्तों, हेलियोडोरस का है। उनसे जानकारी मिलती है भारत के संदर्भ में। हेलियोडोरस का है, ये ध्यान हेलियोड आवाज पर ज्यादा ध्यान दें। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है, उनसे जानकारी मिलती है भारत के संदर्भ में साथियों भागवत धर्म की। लेकिन राजस्थान में पूछ ले तो दोस्तों ध्यान रखना, गोसुंडी का शिलालेख है। गोसुंडी का शिलालेख है साथियों चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। उनसे जानकारी मिलती है भागवत धर्म की। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान रखना। कंसेप्ट क्लियर हो गया। गोसुंडी का शिलालेख चित्तौड़गढ़ में, जिनसे भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, राजस्थान के कौन से शिलालेख से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? 2 शिलालेख है। कौन कौन से? चलिए अभी मैंने, एक तो है मानमोरी का शिलालेख। यह वही शिलालेख है साथियों जिसको किसने फेंक दिया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। मानमोरी का शिलालेख फेंक दिया था दोस्तों भारी होने के कारण। मानमोरी का शिलालेख, इसमें दोस्तों
मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसी से पता चलता है कि चित्तौड़ का दुर्ग चित्रांग मौर्य ने बनवाया था। मान मौर्य का शिलालेख। दूसरा दोस्तों कणस्वा का शिलालेख है। कणस्वा एक गांव का नाम है दोस्तों, कोटा जिले में है। कणस्वा का शिलालेख है कोटा में। उनसे दोस्तों मौर्य वंशी राजा धवल की जानकारी मिलती है। मौर्य राजा धवल की जानकारी भी मिलती है। ऐसे ही दोस्तों एक शिलालेख है बसंतगढ़ का लेख 625 का है सिरोही में, वो भी दोस्तों कणस्वा गांव से ही मिला। उसमें भी मौर्य वंशी राजा धवल की जानकारी मिलती है। इसको दोस्तों आप थोड़ा जरूर ध्यान रखें। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपन एक शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है विजयनगर का शिलालेख, जिसे अपन बिजोलिया का शिलालेख भी कहते हैं। बिजोलिया का शिलालेख देखिए, बिजोलिया का शिलालेख जो है दोस्तों, इस बिजोलिया के प्राचीन नाम दो थे। एक तो नाम था दोस्तों विजयनगर, क्या नाम था? विजयनगर। दूसरा नाम था विंध्यवल्ली, क्या नाम था दोस्तों? विंध्यवल्ली। विंध्यवल्ली और विजयनगर किसको कहते हैं? बिजोलिया को कहते हैं। बिजोलिया आज के दिन है कहां पर, ऐसा पूछ ले तो भीलवाड़ा में है। कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बिजोलिया में एक शिलालेख है दोस्तों, जो एक जैन मंदिर में लगा हुआ था और जैन मुनि लोलाक ने लगवाया। किसने लगवाया? जैन मंदिर में जैन मुनि लोलाक ने लगवाया। लोलाक याद रहेगा 1170 का है साथियों। कंसेप्ट क्लियर। रचना की थी गुणभद्र ने। किसने की थी? गुणभद्र ने। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, याद रखिएगा सांबर व अजमेर के चौहानों की जानकारी मिलती है और इस शिलालेख के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि ये जो चौहान वंश जो थे ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। क्या थे? वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। इसको थोड़ा ध्यान रखें। चौहानों की जानकारी मिलती है, चौहानों की। इससे पता चलता है कि ये वत्स गोत्र के क्या थे? ब्राह्मण थे। कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बिजोलिया के शिलालेख से पता चलता है साथियों। चलिए कटारगढ़ क्या था, आपको पूछ ले। कटारगढ़ दोस्तों कोई रटी रटाई चीज नहीं है साथियों, आपको केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट पर रिवीजन करवाना है। 4 दिन में रिवीजन करवाना है। ध्यान रखना कटारगढ़ क्या है दोस्तों, याद रखना राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ का दुर्ग है। कुंभलगढ़ के दुर्ग में महाराणा कुंभा ने जो निर्मित करवाया, उस कुंभलगढ़ के दुर्ग में कुंभा का जो आश्रय स्थान, निवास स्थान था, महल जो था, उसको कटारगढ़ कहा गया। और इस कटारगढ़ को एक उपाधि दी गई मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख। और दोस्तों कुंभलगढ़ का जो किला है इसको एक उपाधि दी गई मारवाड़ की छाती पर प्रहार। मारवाड़ की छाती पर प्रहार। याद रहेगा दोस्तों, बिल्कुल याद रहेगा। चलिए हम आगे बात कर रहे थे सिक्कों के बारे में। लास्ट वाली सीरीज में मैंने सिक्कों पर बातचीत की थी दोस्तों, जिसमें कैब ने वो पुस्तक लिखी थी। लेकिन कुछ प्रसिद्ध सिक्के हैं जिन पर आप जरूर ध्यान रखें दोस्तों। एलची सिक्का जो था वो मुगलों का था। मुगलों ने चलाया था मेवाड़ में। मुगलों ने चलाया मेवाड़ में। अकबर ने दोस्तों एलची सिक्का, ध्यान रखना। और कलदार चलाया था अंग्रेजों ने। गद्दे की आकार की प्रतिमा वाले सिक्के को दोस्तों गद्दिया सिक्के कहा गया। लेकिन देखो कुछ सिक्के जो इंपॉर्टेंट है उन पर आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। कौन से देखना दोस्तों? विजयशाही, विजयशाही और भीमशाही। विजयशाही और भीमशाही ये दो सिक्के कहां के थे? जोधपुर के थे। कहां के थे दोस्तों? जोधपुर में दो सिक्के चल रहे थे, विजयशाही और भीमशाही। कंसेप्ट क्लियर दोस्तों। अक्षयशाही, अक्षयशाही आपको अक्षयशाही नाम आते ही जालोर मत कर देना, क्योंकि अक्षयराज सोनगरा हुए थे। नहीं साथियों, अक्षयशाही सिक्का और दूसरा सिक्का मुहम्मदशाही सिक्का। कौन सा सिक्का? मुहम्मदशाही सिक्का। ये दोनों कहां पर थे? जैसलमेर में थे। कहां पर थे? जैसलमेर में थे। देखो लगे हाथों में आ गए तो आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसलमेर और भटनेर में एक फर्क है। क्या फर्क है? यह है जैसलमेर, यह भटनेर। भटनेर हनुमानगढ़ में दोस्तों भाटियों का दुर्ग सबसे पुराना दुर्ग माना जाता है, ध्यान रखना। और एकमात्र ऐसा किला है भटनेर का दुर्ग जो दोस्तों मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। लेकिन जैसलमेर के दुर्ग और भटनेर के दुर्ग में थोड़ा सा फर्क है। कैसे? अगर आपको पूछ ले उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा है, तो दोस्तों आपको करना है जैसलमेर का दुर्ग। लेकिन उत्तरी सीमा का द्वार पूछ ले, उत्तरी सीमा का द्वार पूछ ले तो आपको क्या करना है दोस्तों? भटनेर हनुमानगढ़ वाला करना है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है दोस्तों सन 1398 में, बात कर रहा हूं तैमूर लंग की। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था, उस समय मुसलमान महिलाओं ने भी जोहर किया था, अपनी जान दे दी थी। ऐसा दुर्ग है यह भटनेर का दुर्ग, राजा भट्टी के द्वारा बसाया हुआ। कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। हम बात कर रहे थे सिक्कों की। चलिएगा दोस्तों
भले ही गज्जे सिंह महाराज जोधपुर के हुए थे, लेकिन बीकानेर की रियासत में एक सिक्का चला फेमस दोस्तों, गजसाई सिक्का। गजसाई सिक्का जो है वो बीकानेर की रियासत में था। इंपॉर्टेंट एग्जामिनर का फेवरेट बनता है तमंचा शाही सिक्का। कौन सा सिक्का? तमंचा शाही। यह धौलपुर में था। यह वही धौलपुर है दोस्तों जहां पर एक कांड हुआ था, तसीमो कांड। कौन सा कांड? तसीमो कांड। यह वही धौलपुर है। लेकिन बीकानेर की बात करूं तो यह वही बीकानेर है जहां पर 1946 में रायसिंह नगर में बीरबल की हत्या हुई थी और बीरबल दिवस मनाया गया था। यह वही दोस्तों बीकानेर है। चलिएगा हम बात कर लेते हैं थोड़े से दोस्तों और सिक्कों पर जाते हैं। तो ध्यान रखना, करौली के राजा हुए थे मदनपाल। करौली के राजा मदनपाल हुए, लेकिन दोस्तों मदनशाही जो सिक्का था वो झालावाड़ का था। मदनशाही जो सिक्का था ना दोस्तों, मदनशाही जो सिक्का था वो झालावाड़ का था। झालावाड़ का था। और प्राचीन समय में दोस्तों झालावाड़ जो है राजस्थान के मालवा का भाग था। मालवा का भाग था। उस पर भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं। तो मदनशाही सिक्का ये झालावाड़ का था। ओके दोस्तों, जाड़शाही सिक्का जो था, जाड़शाही सिक्का ये कहां का था? जाड़शाही सिक्का था हमारा जयपुर का। जयपुर का सिक्का था। कंसेप्ट क्लियर हुआ? इतने सिक्कों के बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। स्वरूपशाही सिक्का दोस्तों, स्वरूपशाही सिक्का कहां का था? स्वरूपशाही सिक्का था दोस्तों हमारे डूंगरपुर का। कहां का था? डूंगरपुर का। ओके चलिए आगे बात करूं दोस्तों, यह तो हुई सिक्कों के बारे में बात। देखिए हम बात कर रहे थे दोस्तों राजस्थान के इतिहास के बारे में। चलिए राजस्थान की कुछ कला संस्कृति की ओर गुजरते हैं दोस्तों और इतिहास की ओर गुजरते हैं। तो राजस्थान में काफी साके भी हुए। ध्यान रखना, साके का मतलब क्या होता है दोस्तों? जब दुश्मन के द्वारा कोई दुर्ग घेरा जाए या अपने ठिकाना घेरा जाता है और जब दोस्तों दुश्मन आक्रमण करता है तो वहां का राजा केसरिया पहनकर रणभूमि में उतरता है और अगर मान लो वो विजयी हो जाए तब तो अलग बात है, लेकिन दोस्तों अगर प्राणों की आहुति दे दी वहां पर दे दी जाए तो पीछे जो रानियां हैं अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए किसी न किसी या तो अग्नि के माध्यम से या जल के माध्यम से अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। उसे कहते हैं दोस्तों जोहर या साका। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों? देखिएगा दोनों होंगे दोस्तों, जोहर भी होगा और प्राणों का बलिदान दोस्तों राजा और रानी दोनों का होगा, जिसे अपन साके के नाम से जाना जाएंगे। चलिए राजस्थान में पूछ दे पहला साका कहां पर हुआ दोस्तों? तो देखो आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर में हुआ था दोस्तों 1301 में। देखिए साथियों इनसे पहले राजस्थान में कोई ज्यादा साकों का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि इतना जरूर है कि मुस्लिम महिलाओं ने जो किया था वो 1398 में भटनेर में किया था। बाकी यहां पर कोई इतनी जानकारी नहीं मिलती। 1301 में ध्यान रखना, रणथंभौर पर किसका शासन था दोस्तों? यह रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर में है और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में ही, आपको पता ही है, कोई बात नहीं। रणथंभौर की बात करें, रण और थंब नामक दो पहाड़ियां हैं, उनके बीच में बसा हुआ क्षेत्र रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। यहां पर दोस्तों त्रिनेत्र गजानन जी का मंदिर है। राजस्थान में सुपर मंदिर है दोस्तों, त्रिनेत्र गजानन जी का मंदिर है। ओके, यहाँ के शासक थे दोस्तों चौहान। कौन से चौहान थे? ये वही पृथ्वीराज चौहान का पुत्र हुआ गोविंदराज, जिसने जाकर दोस्तों क्या किया था? रणथंभौर पर चौहानों की नींव डाली थी। यहां पर दोस्तों चौहानों के शासक हुए हमीरदेव चौहान। इनकी पत्नी थी दोस्तों रंगा देवी। क्या नाम था पत्नी का? रंगा देवी था। और दोस्तों एक पुत्री हुई जिसका नाम था देवल दे। क्या नाम था? देवल दे। कंसेप्ट क्लियर हुआ साथियों? ध्यान रखना, 1301 में जब आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, शुरुआत यहीं से की थी साथियों, यहीं से शुरुआत की थी। पहले जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया लेकिन जीत नहीं पाया। क्यों किया दोस्तों? देखिए एक दोस्तों मुहम्मद शाह नाम करके एक व्यक्ति था, जो सुल्तान की बेगम थी, एक नाम था चिमना देवी। क्या नाम था दोस्तों? चिमना बेगम। उस मराठा बेगम थी ये चिमना बेगम साथियों। चिमना बेगम से ये मुहम्मद शाह क्या करता? प्रेम करता, लव करता था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, वो मुहम्मद शाह कहां पर आकर शरण ली दोस्तों? इस हमीरदेव के पास में। और राजा महाराजाओं का दोस्तों एक ही काम था, शरण में आए हुए की रक्षा करना, यह उनका नियम था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनसे वापस मांगा अलाउद्दीन खिलजी ने, नहीं दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया?
आक्रमण इससे पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी दोस्तों किया। जलालुद्दीन खिलजी की जब दाल नहीं गली तो वो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि ऐसे दुर्ग को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, वो कहा था। चलिए फिर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो हमीर देव के दो सेनापति और मंत्री थे दोस्तों, रणमल व रत्तीपाल। बहुत फेमस है, ध्यान रखना, रणमल व रत्तीपाल। रणमल ने दोस्तों क्या कर लिया, यह बेवफा निकला आरामी, और इसने क्या किया दोस्तों, रणमल ने विश्वासघात किया, इसलिए अमीर देव चौहान ने दोस्तों प्राणों का बलिदान कर दिया और पत्नी रंगा देवी और दोस्तों पुत्री देवल दे जो थी पद्मला तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। पद्मला तालाब में कूद करके दोस्तों क्या कर दी, जान दे दी। इसे ही राजस्थान का पहला साका कहते हैं। लेकिन दोस्तों यह जल जौहर था, यह जल जौहर था क्योंकि यहां पर जल में कूदकर प्राणों का बलिदान हुआ। कंसेप्ट क्लियर हुआ, इतना जरूर याद रखें। रणमल व रत्तीपाल, रणमल ने क्या किया, विश्वासघात। दोस्तों यहीं पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है अमीर देव की, ध्यान रखना 32 खंभों की। 8 खंभों की छतरी जो है वो बांडोली में है दोस्तों, महाराणा प्रताप के ध्यान रखना इसकी, यह जो है पद्मला तालाब में यहां पर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। चलिए आगे बात करूं दोस्तों 1303 में इतना जरूर ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं। कहां की बात कर रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में। तो चित्तौड़गढ़ दोस्तों ध्यान रखना यहां पर बहुत फेमस रहा है। 1303 अलाउद्दीन खिलजी के समय साका हुआ दोस्तों। कौन था यहाँ के शासक, रावल रतन सिंह। ध्यान रखना चित्तौड़ के महाराजा नाम के आगे दोस्तों क्या लगाते हैं, रावल। उसके बाद में महाराणा लगाना शुरू किया दोस्तों। 1326 में हमीर देव सिसोदिया के बाद में ही महाराणा लगाना शुरू किया और वंश का नाम सिसोदिया के, अमीर देव सिसोदिया के नाम पर सिसोदिया पड़ा, लेकिन इससे पहले रावल ही था। ध्यान रखना 1303 में दोस्तों रावल रतन सिंह, इनकी पत्नी पद्मिनी थी दोस्तों, गंधर्व सेन की पुत्री थी दोस्तों, ध्यान रखना पद्मिनी। श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी साथियों, ध्यान रखना। महारानी पद्मिनी के समय में 1303 में यह साका हुआ दोस्तों, दूसरा राजस्थान का दूसरा जौहर, लेकिन प्रथम अग्नि साका माना जाता है। अलाउद्दीन ने दोस्तों आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। उस समय 2 प्रसिद्ध सेनापति थे दोस्तों जो इस पद्मिनी के साथ में आए हुए थे, गोरा व बादल। यह दोस्तों शहीद हुए थे, ध्यान रखना, इनके बारे में आप जरूर ध्यान रखें, गोरा व बादल। और महारानी पद्मिनी ने 363 महिलाओं के साथ में क्या किया, जौहर किया। यह राजस्थान का दूसरा साका भी माना जाता है। कुछ दोस्तों प्रमुख सेनापतियों के नाम भी आपको जरूर याद होनी चाहिए, देखिएगा। महाराणा सांगा ने 2 युद्ध किए दोस्तों, खातौली का युद्ध, महाराणा सांगा खातौली का युद्ध। खातौली कहां पर पड़ती है, बूंदी में है साथियों, बूंदी में खातौली। और एक दोस्तों खांडवा का युद्ध, खांडवा कहां पर है, गंभीर नदी के तट पर, रूपवास तहसील भरतपुर में है साथियों, भरतपुर के रूपवास में है। कहां पर है, रूपवास भरतपुर, गंभीर नदी के तट पर है, गंभीर ही नहीं है, गंभीर ही है दोस्तों। चलिए भरतपुर में हुआ था, रूपवास में है खांडवा। यह तो हुआ दोस्तों 1517 में हुआ था, और यह हुआ था 1527 में। खांडवा का युद्ध, खातौली का युद्ध, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, महाराणा सांगा से। इसलिए दोस्तों जरूर याद रखें, महाराणा सांगा से जुड़े हुए हैं। महाराणा सांगा ने दोस्तों किसके साथ में यह युद्ध किया, इब्राहिम लोदी के साथ में, इब्राहिम लोदी के साथ में। वही इब्राहिम लोदी है जो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से युद्ध करता हुआ मारा जाता है साथियों। तो इनसे युद्ध किया था, खातौली का युद्ध, यह हार गया। दूसरा युद्ध जो हुआ दोस्तों वो हुआ था खांडवा में। जब दोस्तों इब्राहिम लोदी की दाल नहीं गली तो ध्यान रखिएगा, आते ही बाबर ने क्या किया, इसी इब्राहिम लोदी से मुकाबला किया। इब्राहिम लोदी मारा गया 1526 में। तुरंत बाबर ने खांडवा की ओर क्या किया, मोड़ लिया। और 1527 में रूपवास तहसील में दोस्तों खांडवा का युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 को युद्ध हुआ था महाराणा सांगा के साथ में। कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, इतना जरूर याद रखिए दोस्तों। आगे बात करें अपन तो दोस्तों मेवाड़ में भी साके 3 हुए थे। पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए मेवाड़ कौन सा इलाका है दोस्तों। देखिए प्राचीन राजस्थान में दोस्तों मेवाड़ जो है 6 भागों का क्षेत्र था। चित्तौड़ मुख्य हेड था दोस्तों, चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये बिजोलिया का ठिकाना वहीं पर था, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर। हालांकि डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं, लेकिन यह क्षेत्र भी मेवाड़ में ही था। डूंगरपुर और दोस्तों बांसवाड़ा, राजसमंद और
उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने 1559 में की थी साथियों, यह भी ध्यान रखना। उदयपुर की स्थापना 1559 में महाराणा उदय सिंह ने की थी। यह 6 ठिकाने जो है दोस्तों, रियासत कहूं चाहे ठिकाने कहूं, यह ध्यान रखना मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ में भी 3 शाखे हुए दोस्तों। पहला 1303 वही रावल रतन सिंह के समय, दूसरा दोस्तों 1534 में वही रानी कर्मावती के समय गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, और तीसरा दोस्तों 1567 के समय जब अकबर ने क्या किया था, उदय सिंह के समय आक्रमण किया था अकबर ने। और इसी समय दोस्तों आपको पता होगा 2 महान सेना नायक जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया दोस्तों ध्यान रखना। फतेह सिसोदिया जो है यह बिजोलिया का था। जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया दोस्तों दोनों शहीद हुए, और इन दोनों की प्रतिमाएं अकबर ने बनाकर आगरा के किले के द्वार पर लगाई। यह दोनों ही प्रतिमाएं जो है साथियों लेकर चला गया बीकानेर के बाद राय सिंह, और जूनागढ़ के किले के द्वार के दोनों ओर लगवा दी गई। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए हम बात कर रहे थे ठिकानों के बारे में, बात करते दोस्तों। देखो जिस समय राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में तत्कालीन समय में सबसे प्राचीन रियासत का पूछ ले, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी आपको पूछ ले तो प्राचीन रियासत थी दोस्तों मेवाड़। कौन सी थी? मेवाड़। और कब की थी? 567 ईसा पूर्व की थी, 567 की, ध्यान रखना 567 ईस्वी, सॉरी 567 ईस्वी की थी, ईसा पूर्व नहीं, सॉरी ईस्वी। और यहाँ पर गुहिल वंश का शासन था, गुहिल वंश का। हालांकि यही बाद में सिसोदिया कहलाया। विश्व का सबसे लंबा वंश माना जाता है दोस्तों गुहिल सिसोदिया वंश शासन करने वाला। 567 ईस्वी से सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। लेकिन आपको पूछे सबसे नवीन रियासत पूछ लिया जाए दोस्तों तो ध्यान रखना झालरापाटन झालावाड़ की झालरापाटन, याद रहेगा साथियों झालरापाटन। ये वही झालरापाटन है दोस्तों जहां से वसुंधरा राज्य का विधानसभा क्षेत्र है, याद रहेगा झालरापाटन झालावाड़ थी दोस्तों। 1838 ईस्वी की है, सबसे नवीनतम रियासत है। चलिएगा हम आगे बात करें दोस्तों सबसे बड़ी रियासत। तो देखो बड़ा दोस्तों 2 होता है, एक तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, एक जनसंख्या में सबसे बड़ा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत थी जोधपुर। कौन सी थी? जोधपुर थी दोस्तों, जोधपुर क्षेत्रफल में सबसे बड़ी। आज भी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। लेकिन दोस्तों जनसंख्या में सबसे बड़ी थी जोधपुर पर कौन सा वंश था दोस्तों? राठौड़ वंश था। और राठौड़ जोधपुर की स्थापना हुई कब? 12 मई 1459 को राव जोधा ने की थी, 12 मई 1459 को। कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए हम बात कर रहे हैं जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत, वो जयपुर था दोस्तों, जयपुर था। ध्यान रखना सवाई जयसिंह ने स्थापित की थी 1734 के लगभग दोस्तों, सवाई जयसिंह ने स्थापित किया था जयपुर। यह जनसंख्या में सबसे बड़ी थी, ध्यान रखना। चलिए अब दोस्तों दोनों में ही सबसे छोटी पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना भीलवाड़ा की एक रियासत थी शाहपुरा। कौन सी रियासत? शाहपुरा भीलवाड़ा। यह सबसे छोटी रियासत थी दोस्तों। भले ही आपको जनसंख्या में सबसे छोटी पूछे, दोनों ही कौन सी है दोस्तों? शाहपुरा भीलवाड़ा। एक रियासत के बारे में सवाल आ जाता है दोस्तों कि कौन सी रियासत थी जिसके राजा को 17 तोपों की सलामी दी गई थी? तो वो करौली थी साथियों, करौली थी। 1857 की क्रांति में करौली के राजा मदन पाल ने कोटा के राजा का सहयोग किया और छुड़वाया, इसलिए अंग्रेजों ने 17 तोपों की सलामी दे रखी थी। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना सबसे छोटी और बड़ी, सबसे छोटी जनसंख्या और क्षेत्रफल में दोनों ही शाहपुरा भीलवाड़ा है। यह वही शाहपुरा है दोस्तों, ये वही शाहपुरा। देखो 1 मिनट बात करते हैं शाहपुरा के बारे में, ध्यान रखिएगा। कितने ही सवाल साथियों आपके सामने रख देते हैं शाहपुरा। देखो शाहपुरा के बारे में, एक तो शाहपुरा वही है दोस्तों जहां पर रामसरई संप्रदाय की 4 पीठ हुई है। कौन कौन सी हुई है अभी देख लेते हैं। अभी रीट का सवाल बना था दोस्तों दरियाव दास जी पर बैठता रहन। सबसे पहली पीठ रामचरण जी की जो आई दोस्तों, रामचरण जी, संत रामचरण जी, यह शाहपुरा भीलवाड़ा ही था, शाहपुरा भीलवाड़ा ही था दोस्तों। दूसरा शाहपुरा में क्या है दोस्तों? यह वही शाहपुरा है जहां पर पड़ चित्रण का कार्य होता है। पड़ चित्रण, कौन सा चित्रण? पड़ चित्रण क्या होता है दोस्तों? देखो देवी और देवताओं के जो पौराणिक आख्यान है उसको दोस्तों एक कपड़े पर चित्रांकित किया जाता है, उसे कहते हैं पड़। यह ध्यान रखना भीलवाड़ा के शाहपुरा में बांची जाती है, इतना जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं बात करूं
तो देखो ये जो है दोस्तों 4 रामसनई पीठ है वो भी आपके सामने रख देते हैं। पहली पीठ दोस्तों संत रामचरण जी ये कहां पर हुए? शाहपुरा भीलवाड़ा। दूसरी पीठ दोस्तों दरियावदास जी कहां पर हुए दोस्तों? दरियावदास जी महाराज ये रामसनई संप्रदाय की 4 पीठें दोस्तों राजस्थान में। दरियावदास जी मेड़ता कहां पर पड़ता है? मेड़ता नागौर में पड़ता है दोस्तों, नागौर में पड़ता है, इसको भी आप जरा ध्यान रखें। तीसरा दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो हरिराम दास जी, ध्यान रखना हरिराम दास जी ये कहां पर है साथियों? बीकानेर के सिंहतल धोरा बीकानेर में है। सिंहतल धोरा बीकानेर में है दोस्तों। बीकानेर ये वही बीकानेर है दोस्तों 1488 में राव बीकानेर शहर की स्थापना की थी। नरा सेनापति के सहयोग से इसका नाम नरा पड़ गया था। चलो आगे बात करें दोस्तों, चौथी पीठ खेड़ापा जोधपुर में है साथियों। भीकम कौर के महाराज हुए रामदास जी, बेगवाल जाति के दोस्तों रामदास जी थे। ध्यान रखना यह है खेड़ापा जोधपुर में साथियों। ये 4 पीठ जो है रामसनई संप्रदाय की आप जरूर याद रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। चलो आगे बात करें अपन तो राजस्थान के इतिहास के बारे में आगे बात करें साथियों तो देखिए राजस्थान में 3 निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क थे। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कितने हैं? 3। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क जो है दोस्तों कितने हैं? 3 हैं औद्योगिक पार्क। सबसे पहला तो 1997 में स्थापित हुआ, पेन भी धोखा दे रहा है। 1997 में दोस्तों जयपुर में, और जयपुर का फेमस क्षेत्र कौन सा? सीतापुरा। याद रखना दोस्तों सीतापुरा जयपुर में, यह वही सीतापुरा है जहां पर दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी है सीतापुरा जयपुर में। कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। चलिएगा हम बात करें दोस्तों दूसरा जोधपुर के बोरानाडा में। कहां पर है? जोधपुर के बोरानाडा में है भाइयों, बोरानाडा जोधपुर। निर्यात संवर्धन ईपीआईपी की बात कर रहा हूं दोस्तों। और तीसरा आपको पूछा जाए तो दोस्तों वही भिवाड़ी। कौन सा भिवाड़ी? ये अलवर वाला भिवाड़ी। अलवर वाले भिवाड़ी में दोस्तों क्या है? तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सिटी अलवर ही है। तो ध्यान रखना जयपुर में सीतापुरा, जोधपुर में बोरानाडा, भिवाड़ी अलवर में है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। आगे चलते हैं दोस्तों। ध्यान रखना राजस्थान में 3 ही एग्रो फूड पार्क है। एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 3 ही है दोस्तों एग्रो फूड पार्क। यह भी थोड़ा ध्यान रखना। एग्रो फूड पार्क कौन कौन से हैं? पहला तो बोरानाडा जोधपुर जरूर याद रखें, बोरानाडा जोधपुर। दूसरा पूछ ले तो रामपुरा कोटा में है दोस्तों, रामपुरा कोटा। तीसरा दोस्तों आपको पूछ ले तो ध्यान रखना कौन सा होगा? उद्योग विहार गंगानगर में है साथियों, गंगानगर में है। ये गंगानगर कहां पर है? गंगानगर का प्राचीन नाम क्या था? रामनगर था। उसको भी आप जरूर याद रखिएगा। लगातार दोस्तों लेते आएंगे आपके इस HPS एजुटेक प्लेटफॉर्म पर दोस्तों हर सब्जेक्ट की कला से आपको मुख्य जबानी याद करवा दी जाएगी। बस आप तो सिर्फ हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने जो सीखा हुआ जो ज्ञान है उसको आगे बढ़ाए साथियों। बस इतना ध्यान रखें, HPS एजुटेक को ना भूलें, HPS एजुटेक को ना भूलें साथियों। ये इस चैनल को आपकी आवश्यकता है। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।